नीमा गांव एक छोटा सा सुंदर गांव था, जहां हरियाली और फलों के पेड़ों की भरमार थी। यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे और प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव था। नीमा गांव के एक छोटे से मकान में, जहां सुधा अपने पति राहुल और बच्चों रोहित व तनु के साथ रहती थी। सुधा का पति राहुल एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदारी और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाली मामूली तनख्वाह से ही परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। सभी बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन सुधा का पति राहुल, जिस सेठ की दुकान पर नौकरी करता था, उसका मालिक अचानक दिवालिया हो गया और दुकान बंद कर दिया और राहुल की नौकरी चली गई। राहुल बेरोजगार हो गया। उसने दूसरी दुकानों पर नौकरी की तलाश की, लेकिन हर जगह यही जवाब मिला, हमें पहले से ही कामगार मिले हुए हैं। पिछले 2 महीने से वह रोजाना दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाता है, पर सब जगह पहले से ही नौकर काम कर रहे हैं। अब एक गैराज में बात करके आया है और उसका मालिक सिर्फ 40 रुपए रोजाना देने को कह रहा है। घर का खर्च चलाने के लिए राहुल को यह मजबूरी स्वीकार करनी पड़ी। सुधा भी चिंतित रहती थी कि किराने का सामान और दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होगा। रोहित और तन्नू की स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते छोटे हो गए हैं। कई बार इनकी टीचर ने फोन पर बताया है, लेकिन नए खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन सुधा की माँ घर आती है। बातों ही बातों में सुधा की माँ सुधा की दादी के बारे में बताती है। दादाजी के चले जाने के बाद तेरी दादी बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एक दिन के लिए चलेंगी मेरे साथ उदयपुर, दादी जी से मिलने? हुँ? हाँ, माँ, मेरा भी मन बहुत है दादी जी से मिलने का। बच्चे भी मिलेंगे। दादी जी से मिले कई साल हो गए। रोहित जब पैदा हुआ था, तब वे आना चाहती थीं, पर किसी कारणवश नहीं आ पाई थीं। माँ, मुझे याद है, मेरा और भैया का तो सारा बचपन दादी जी के घर ही बीता था। अगले दिन सुधा अपनी माँ और बच्चों के साथ दादी के घर जाती है। उदयपुर के पास एक गांव में, जहाँ बड़े आम के बाग थे। दादी सुधा और बच्चों को देखकर खुश हो गई। सुधा, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। सुधा भी अपनी दादी को इतने दिन बाद देखकर खुश हो गई। दादी, आप कैसे हो? ये डंडे से क्या कर रही हो? लोग, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ रही हूँ, फिर इनसे अचार, चटनी और शरबत बनाऊंगी। तो ये बात है? रुको, मैं अभी जल्दी पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ देती हूँ। अरे वाह सुधा बेटी, तुमने तो ढेर सारे कच्चे आम तोड़ दिए। चलो, अब तुम्हें उपहार में कच्चे आम काट कर नमक लगा कर देती हूँ। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या रखा है। कच्चे आम की चटनी और ये नमक लगे कच्चे आम। अरे वाह! दादी, बच्चों को भी कच्चा आम बहुत पसंद है। कैसा लगा स्वाद? माँ, आज भी उन कच्चे आम का स्वाद भूल नहीं पाई हूँ। दादी के बाग के कच्चे आम आज भी बहुत याद आते हैं। दादी जी, क्या ये कच्चे आम हम अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ बच्चों, जरूर। सुधा रोते हुए, दादी, आज बहुत दिनों के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। अरे सुधा बेटी, तू रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? दामाद जी की नौकरी कैसी चल रही है? सुधा रोते हुए अपनी परेशानी दादी को बताती है। सुधा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तू अपना खुद का व्यापार कर सकती है। ये ले, ये मेरे पास कच्चे आम के पेड़ के कुछ बीज हैं। इन्हें तू अपने घर के आंगन में बो देना। कुछ दिनों में इनसे बड़े बड़े पेड़ उग आएंगे। फिर तू उन आमों को बेचकर पैसे कमा सकती है। सच दादी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सुधा बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये बीज आज से कई वर्ष पहले मुझे एक साधु बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, और इन्हीं बीजों के चमत्कार से मेरे बाग में कच्चे आम के पेड़ फल फूल रहे हैं। आज तुम्हें इन बीजों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये अद्भुत चमत्कारी बीज तुम्हें दे रही हूँ।
सुधा बीज लेकर घर आती है और उन्हें आंगन में बो देती है। कुछ समय बाद पेड़ उगाते हैं और फलों से लद जाते हैं। माँ, हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। माँ, आप भी हमारे लिए नानी की तरह कच्चे आम को नमक लगाकर खिलाओ ना, और आप इनका अचार, मुरब्बा, शरबत सब बनाओ ना। हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले ये आम तोड़कर इस पेटी में भरने हैं। अब मुझे सबसे पहले एक ठेला किराए पर लेना होगा ताकि मैं रोजाना कच्चे आम बेच सकूं। सुधा एक ठेला किराए पर लेती है और कच्चे आम बेचने लगती है। लोगों को उसके आम बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है। संध्या, तुम्हारी कच्चे आम का मैंने अचार डाला और 1 हफ्ते में ही निपट गया। बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम है। सही कह रहे हो बहन जी, मैं भी कच्चे आम ही खरीदने आई हूँ। मैंने भी सुधा से खरीदे कच्चे आम की चटनी और मुरब्बा बनाया तो 2 दिन में ही बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। सुधा, मुझे 2 किलो कच्चे आम और दे देना। जी मैं अभी तोल देती हूँ। ले भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम ये काम करके मैं राहुल की सहायता तो कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो दादी जी को है, जिन्होंने मेरी परेशानी को हल कर दिया। अब सबसे पहले इन पैसों से दादी जी और माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल खरीद कर ले जाऊंगे। दादी जी और माँ खुश हो जाएंगे। संध्या की दादी जी के दिए कच्चे आम के बीजों से उगे पेड़ हमेशा फल देने वाले थे। धीरे धीरे संध्या का कच्चे आम का व्यापार बहुत बढ़ गया। संध्या ने कच्चे आमों से बना अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने का कारखाना खोल दिया, जहां पर उसने जरूरतमंद गरीबों को काम दिया। अपनी मेहनत से संध्या ने सफलता हासिल की और अपने पति और बच्चों के सपनों को पूरा किया। शिक्षा, मेहनत और सही मार्गदर्शन से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है।